दोस्तों, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए कांटे की टक्कर में भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया और पाकिस्तानी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आए हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, सुपर संडे के दिन टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुबई के मैदान पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे। इस धमाकेदार महामुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वही पाकिस्तानी फैंस भी अपने झंडे के साथ पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस रोमांचक मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया और कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला जीत चुकी थीं, इसलिए दोनों टीमों के खिलाड़ी कॉन्फिडेंस में थे। 8 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम शुरू हो गया तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज सैम अयूब और साहिबजादा फरहान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले ओवर में गेंद को हार्दिक पांड्या के हाथों में थमाया। आपको बता दें कि फिलहाल हार्दिक आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर है और हार्दिक ने आते ही अपना जादू ही दिखा दिया। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए हार्दिक पांड्या ने ओवर की पहले ही गेंद पर सैम अयूब को अपना शिकार बनाया। गेंद अयूब के बल्ले से लगाकर सीधा जसप्रीत बुमराह के हाथों में चली गई और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। सैम अयूब बिना खाता ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार हुई। सैम अयूब का विकेट गिरने के बाद अब साहिबजादा फरहान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद हारिस दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान की पूरी जिम्मेदारी आ चुके थे। हारिस ने मैदान पर कदम रखते ही ओवर की दूसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से जोड़कर 1 रन चुरा लिए। इसी के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। इसके बाद हार्दिक पांड्या की तूफानी गेंदबाजी के सामने साहिबजादा फरहान को भी सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक एक बार फिर से मोहम्मद हारिस के पास आ गई। पहले ओवर की अंतिम गेंद को मोहम्मद हारिस ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में दे मारा और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इस तरीके से हार्दिक पांड्या का पहला ओवर खत्म हुआ और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके टीम इंडिया को सैम अयूब के रूप में बड़ी सफलता दिलाई। दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग अटैक पर लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद से फरहान ओवर की पहली गेंद पर फरहान ने सिंगल लिया और स्ट्राइक मोहम्मद हारिस को दे दिया। लेकिन दोस्तों, तभी जसप्रीत बुमराह ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद हारिस को अपने जाल में फंसाया। हारिस ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में उछली और हार्दिक पांड्या ने आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से मात्र 6 रन के स्कोर पर ही पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर गया। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के लिए सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। दोस्तों, जिस तरीके से तूफानी गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद मोबाइल फोन का कोई गेम चल रहा हो। पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने विकेट निकाल तो वहीं दूसरे ओवर की शुरुआत में ही जसप्रीत बुमराह ने विकेट निकालकर पाकिस्तान की टीम पर जबरदस्त दबाव बनाया। 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने के बाद अब फरहान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे फखर जमान। बुमराह के इसी ओवर की चौथी गेंद फखर जमान के पैर से लगी टीम इंडिया की तरफ से अपील किया गया और अंपायर ने तुरंत उंगली खड़ी कर दिया। लेकिन दोस्तों, फखर जमान ने बिना देर के तुरंत रिव्यू लिया और गेंद स्टंप को मिस कर रही थी। इस तरीके से फखर जमान को जीवन दान मिल गया। जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च करके टीम इंडिया को दूसरा विकेट दिलाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की टीम बड़े ही मुश्किल से 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 7 रन ही बना सकी।
तीसरे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से काम चलाया। अब स्ट्राइक फखर जमान के पास थी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए फखर ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया। गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। यह पाकिस्तान की पारी का पहला बाउंड्री था। इसके बाद चौथी गेंद पर पांड्या ने फखर जमान को चकमा दे दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर फखर जमान ने एक और तगड़ा चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने का प्रयास किया। हार्दिक पांड्या का तीसरा ओवर भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा महंगा साबित हुआ और हार्दिक ने तीसरे ओवर में 13 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन था। चौथे ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को लगाया, लेकिन इस बार फरहान ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त वापसी करते हुए साहिबजादा फरहान को खूब चकमा दिया और आखिरी के 3 गेंद पर एक भी रन नहीं बनने दिया। 5वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया, लेकिन उनका स्वागत फखर जमान ने ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। अगली गेंद पर फखर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक पर फरहान आ गए। वरुण चक्रवर्ती के स्पिन के सामने फरहान को भी सिंगल ही मिल सका। पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 34 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज फखर जमान और फरहान पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को लगातार विकेट की तलाश थी। भारतीय टीम की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती 2 गेंदों में फरहान को चकमा दे दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर फरहान ने 87 मीटर का लंबा छक्का लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। फिर अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलकर 2 रन बटोर लिए। बुमराह ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 8 रन खर्च किया और अब पाकिस्तान का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में टीम इंडिया की बॉलिंग स्पेल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। कुलदीप ने आते ही इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। फखर जमान और फरहान को कुलदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए कुलदीप ने 7वें ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। 8वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव के साथ ही बॉलिंग अटैक पर इस बार अक्षर पटेल को लगाया। अक्षर अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन दोस्तों, तभी फखर जमान ने ओवर के चौथी गेंद पर छक्का लगाने का प्रयास किया। गेंद काफी ऊंचाई तक गई, लेकिन दूरी नहीं मिल पाई और तिलक वर्मा ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से फखर जमान के रूप में पाकिस्तानी टीम को एक और जबरदस्त झटका लगा। फखर 3 चौके की सहायता से सिर्फ 17 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। दोस्तों, एक छोर से पाकिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन फरहान अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब खुद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा मैदान पर उतरे। पाकिस्तान को इस मुकाबले में बने रहने के लिए अब एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी और भारतीय टीम ने अब तक मुकाबले में मजबूती से पकड़ बना रखा था। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 45 रन बन सका। जिस तरीके से पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद T20 नहीं बल्कि वनडे मैच चल रहा हो। 9वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती ओवर की दूसरी ही गेंद पर सलमान अली के LBW होने का चांस बन, लेकिन दोस्तों, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से रिव्यू लिया गया और गेंद हवा में लहराती हुई स्टंप से बाहर चली गई, यानी कि सलमान अली को जीवन दान मिल गया। वरुण चक्रवर्ती ने इस ओवर में सलमान और फरहान दोनों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 2 रन बनने दिया।
टीम इंडिया की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर सलमान अली ने तगड़ा प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर भारतीय टीम की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला और हार्दिक पांड्या ने चौका जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक सलमान ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा ली। तभी 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर सलमान ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में उछली और मिड ऑन में खड़े अभिषेक शर्मा ने बड़े ही आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 49 रन था। जिस तरीके से पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ रहा था और भारतीय गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम भारत को सिर्फ 90 से 95 रनों का लक्ष्य दे पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, भारत इस महामुकाबले को कितने ओवर में जीत सकता है? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।